वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। सो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी सीक्रेट नंबर 8 की, शिफ्ट योर माइंडसेट। सो आई होप आपने अपना माइंडसेट शिफ्ट करने का प्रोसेस समझ लिया है और आप उन्हें उसे शिफ्ट करने के दैट यू हैव टेकन दैट ओथ कि यस नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवर माइंडसेट एंड क्रिएट वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिस्टेक्स टू बी अवॉइड। आपको लगता है कि हम मिस्टेक्स करते हैं? नॉट अबाउट यू, मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ। देन बट व्हाट वी हैव टू डू। अभी जस्ट मैं रितेश अग्रवाल ओयू के जो फाउंडर है उनका मैं जस्ट एक क्लिपिंग देख रही थी, वहां पे वो बोल रहे हैं कि भाई गलतियां तो होगी ही, है ना। अगर हम स्टार्टिंग से बोलने लग जाए कि गलती ना हो या ऐसा ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो मिस्टेक्स तो हम करते आए हैं आज तक, शायद आगे और भी करेंगे। पर अगर उस मिस्टेक से सबसे पहले हमने सीख लिया और सेकेंड टाइम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं किया तो दैट इज द बेस्ट लर्निंग। और मिस्टेक से हम सीखते हैं, सो दैट इज नो प्रॉब्लम फॉर द मिस्टेक्स। अब वो बात नहीं है कि हम मिस्टेक तो करेंगे ही नहीं, हम करेंगे पर उससे सीखेंगे और आगे वो रिपीट ना नहीं करेंगे। तो नो फाइनेंशियल प्लान, क्या गाइस ऐसा है कि अभी तक आपने कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है अपने लिए? सो राइट टुडे, अभी वीडियो को पॉज करिए, पहले फाइनेंशियल प्लान बना लीजिए। बिकॉज क्या होगा, और भी बहुत सारा कंटेंट आएगा मेरी तरफ से या और भी है माई गुड कंटेंट क्रिएटर्स, बट कहीं ना कहीं हमें इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। सो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, डोंट वॉट फॉर द नेक्स्ट मिनट ऑल्सो गाइज। अभी का अभी पॉज करिए और पहले फाइनेंशियल प्लान बना लीजिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कैसे बनाए, हमें तो कुछ पता नहीं है। इट्स ओके, गलत सलत जो बनता है बना लीजिए, पर बनाइए। जिस जिस मोमेंट आप प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे ना, आप खुद को, आपको बिलीव नहीं होगा, आपको सारी सही चीजें आ जाएगी। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने बहुत इनिशियली ये सब स्टार्ट किया था। तब मैं भी आपकी तरह सोच रही थी कि नहीं यार कैसे होगा कैसे होगा, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। बिकॉज हमने जो इतने इस साल में हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जितना भी हमने वेल्थ हमारे अंदर क्रिएट किया है ना, वो सब बाहर निकल के आता है जब हम उसे राइटिंग में ले आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी चीज अच्छी लगी हो तो डू लेट मी कमेंट एंड लेट मी नो कि आप, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि द मोमेंट यू स्टार्टेड राइटिंग आपकी सारी थॉट्स बाहर आ रही है एंड यू आर रियली क्रिएटिंग अ वेरी फैबुलस प्लान। सो नो फाइनेंशियल प्लान अगर नहीं है तो आज ही आज बन जाना चाहिए। राइट, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसी दिन बना दीजिएगा, उसी दिन की डेट डाल दीजिएगा। टू मच डेट, क्या भाई बोझे में दबे जा रहे हैं? क्या ऐसी सिचुएशन है हमारी? देखिए, डेट इज नॉट बैड, है ना। मैं जब मैं मेरी क्लासेस लेती हूँ स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, तो मुझे कोई पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे कि भाई मेरे हस्बैंड पे इतना डेट है, या होम मेकर्स थे वो लोग। मैंने बोला डेट इज नॉट बैड। आप डेट को कैसे यूज करें, दैट दैट विल डिसाइड वेदर इट इज बैड और नॉट। मीन्स फॉर क्या एग्जाम हो गया कि आपने मार्केट से पैसा उठाया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट इज नो बैड। बट अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया और आप ट्रिप पे चले गए, आपने इधर लैविशली स्पेंड कर दिया, आप कोई होटल में जा रहे हैं, ईटिंग पे आपने स्पेंड करी, दैन दैट डेट इज बैड। सो गाइस, डेट कभी भी बैड नहीं होता है अगर आप उसे लेवरेज कर लें। लेवरेज मीन्स उससे दो चार पैसा और कमा ले, फिर जो जिससे डेट लिया उसको वापस दे दे और अपना जो आपका जो बचता है दैट इज योर इनकम। तो वहां डेट बुरा नहीं है। मिडिल क्लास पीपल क्या होता है ना, डेट से भागते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हम वो नहीं चुका पाए तो। बहुत ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता भी है आपके आसपास, आपने देखा होगा, पीपल ले लेते हैं फिर वो चुका नहीं पाते हैं, मैं मानती हूँ। अब देखिए, माइंडसेट की बात की थी मैंने आपसे, अब नेक्स्ट चलते हैं माइंडसेट। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो बड़े ग्रुप होते हैं वो कैसे सोचते हैं। अभी लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। मणिपाल हॉस्पिटल्स को आप सब जानते हैं, उनकी कॉलेजेस भी है, राइट। बैंगलोर के पास जो मणिपाल जगह है वहाँ पे, और वो जो मोहनदास पाई है ना, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इन्फोसिस में भी थे। बहुत बहुत पुरानी बात है गाइस, वो इन्फोसिस के भी पार्ट रहे हुए हैं। अब मणिपाल ग्रुप क्या करे ना, 5,000 करोड़ का डेट उठाना चाहता है। आप जस्ट समझिए, एक इंडिविजुअल तो क्या होता है ना, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ में बहुत बहुत हैवी फील करता है ना। बट वो कंपनी, मैंने सोचा वो sorry, बंदा नहीं, वो कंपनी 5,000 करोड़ का डेट उठाना चाह रही है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की बैंक। क्यों? बिकॉज उनको शाहजरी हॉस्पिटल्स करके एक यूनिट है, उसको एक्वायर करना है। ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यूएशन समथिंग 3,000 5,000 करोड़ था, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ। तो उनको उसको लेना है, इसलिए वो डेट ले रहे हैं। तो अब क्या आप बताइए, ये डेट क्या बुरा होता है? तो डेट बुरा नहीं होता है गाइस, हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, लेवरेजिंग कैसे कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज बनाती है डेट को बुरा या अच्छा। तो गाइस,
माइंडसेट शिफ्ट होगा तो आप ये सोच समझेंगे कि डेट अगर हमने लिया तो हम उसको क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे मैं सिखाती हूँ तो दो चीज आती है, कोई भी कंपनी होती है ना, सोर्स ऑफ फंड, है ना, ये पहले भी मैंने मेरे कोई वीडियो में बताया होगा, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स मीन्स कि कहाँ से पैसा आ रहा है। कंपनीज में इक्विटी डेट ये सब होता है, और आपकी अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो इनकम जो होती है, अर्निंग्स जो होती है, वो होता है सोर्स। अब वो आप उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपसे जो भी बात की ना, सब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की ही बात कही है। तो ये कंपनी का भी स्ट्रक्चर है और ये एक इंडिविजुअल का भी स्ट्रक्चर है कि हमने कमाया, हम उसको कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। प्लीज प्रिपेयर अ प्लान कि हमें कहाँ स्पेंड करना है। ये छोटी सी चीज है, इसमें ना कोई पैसा लगेगा, आपको एक बुक पेन लगेगा, यू कैन अप्लाई, यू कैन डेफिनेटली आपके पास में ही पड़ा होगा, खोजने की भी जरूरत नहीं है, बाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो गो एंड प्रिपेयर। अच्छा, आपको कुछ नया वर्ड चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप लिखिए सोर्स क्या है आपके फंड का, और आप उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये कंपनीज करती है तो वाई नॉट आप इंडिविजुअल लेवल पे भी करके देखिए। अपने क्लाइंट्स, अगर आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी आप बोलिए कि चलिए आज एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, और जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस को अप्लाई करिए, राइट। ब्लाइंड इन्वेस्टिंग, या बिना सोचे समझे इन्वेस्ट हो रहा है अभी तक, गाइस मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, और भी हमारे गुड अच्छे बहुत कंटेंट क्रिएटर हैं ऑनलाइन, उनके वीडियोस देखिएगा, बट ब्लाइंड इन्वेस्टिंग मत करिए गाइस। सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि रिस्क मतलब मुझे लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जस्ट पेपर पे उसको एक बार लिख लीजिए। वंस यू राइट इट ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। यू विल एड मोर पावर टू योर थॉट्स। वहां पे आप थॉट्स में पावर ऐड करेंगे। अगर वो सही है आपके लिए तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए, और कहीं उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यू शुड डू द इंप्रूवमेंट। तो ब्लैंक इन्वेस्टिंग नहीं करना है, चेजिंग क्विक मनी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रिप्टो के आते हैं हमारे पास डिमांड, क्रिप्टो सीखना है, बिटकॉइन सीखना है, राइट। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे पूछा था कि भाई मुझे बताओ कि कैसे क्रिप्टो में करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने बोला भैया मैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैं नहीं करती, जो काम मैं नहीं बता सकती आपको। होंगे डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स जो बताते भी होंगे, बट क्या गाइस आपको ये लगता है कि क्विक मनी होगा? जहाँ जितने साल से कंपनीज रन कर रहे हैं, इन्फोसिस ले लीजिए 40 45 50, रिलायंस ले लीजिए, कितनी पुरानी पुरानी कंपनी है। अगर क्विक मनी का कोई मेथड होता तो क्या ये लोग नहीं कर लेते? तो क्यों ऐसा है कि कॉन्सेप्ट है क्विक मनी के पीछे नहीं भागना है, सिस्टमैटिक प्रोसेस से चलना है। पहले हार्ड वर्क करना है, फिर स्मार्ट वर्क करना है, फिर देन नो वर्क करना है, तो प्रोसेस होगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, फिर आप नो वर्क पे पहुंचेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली नो वर्क पे पहुंच जाऊं, तो आई डोंट थिंक सो, मैं इसमें नहीं बिलीव करती हूँ, आई डोंट थिंक सो ये होता भी है, राइट। सो मेरा थॉट आप सबके लिए यही रहेगा, एज एज एन इंडिविजुअल और एज ए मे बी अ ग्रुप और अ कंपनी, क्विक मनी के पीछे नहीं भागना है। लाइक अभी मैंने कहा ना, जेफ बेजोस बोल रहे हैं 5 से 7 साल का प्लान बनाएंगे, है ना। क्वार्टरली प्लान तो बनाना ही नहीं है। अगर कोई स्कीम या स्ट्रेटेजी 5 से 10 साल नहीं चलेगी तो वो कोई स्कीम ही नहीं है। तो वही मैं आपसे कहूंगी गाइस, इस टाइप से सोचिए, माइंडसेट को शिफ्ट करिए, मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, एंड अपनी वेल्थ क्रिएट करिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 स्टेप एक्शन प्लान मैंने सारी बात कर ली, 8 सीक्रेट्स बता दिए। नाइन्थ जो आपका जो मिस्टेक वाला था ना, वो भी मुझे लगता है सीक्रेट ही है। इसलिए क्या होता है ना, मैंने ऐसे कहा, हम पीछे नहीं जाते हैं, पीछे जाइए, सोचिए कि कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। रेडी सेट एंड गो। अब हमें एक्शन प्लान बनाना है, वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन एवरीथिंग फॉर यू ऑल, और प्लीज अपना प्लान बना लीजिए फटाफट। और आगे भी मैं आती रहूंगी और अच्छे से इस टाइप के सीक्रेट्स और वेल्थ क्रिएशन की बातें लेके आपके साथ। चलिए, तो एक्शन प्लान में क्या रहेगा? ट्रैक एवरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को तो देखना होगा ना, कहाँ बढ़ा सकते हैं, कहाँ घटा सकते हैं, प्लीज उस पर चेक करिएगा। सेव 30% ऑफ योर इनकम, जैसे मैंने वो आपको 50-30 रूल का बात किया था, तो मैंने कहा था वॉन्ट्स एंड सेविंग्स में 30-25-25 कर लीजिए, तो 30% आप ट्राई करिए आपका सेव करने का। इन्वेस्ट मंथली, शुड नॉट स्टॉप, राइट, शुड नॉट स्टॉप। अदर थिंग्स, तो गाइज सिप शुड नॉट स्टॉप, ऑटोमेटिक उसको कलर कर लीजिए। एक्सपेंसेस ऑटोमेटिक मोड में नहीं होने चाहिए। अगर हाँ कहीं आपने कोई बैंक से लगा लोन ले रखा है, सीसीओडी है, तो वो ऑटोमेटिक जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सिप्स और वगैरह इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को, सबको सिप ऑटोमेटिक मोड पे डाल दीजिए। मैंने पहले बात कही है, इमरजेंसी फंड प्लीज रखिए, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, इतना तो होना ही चाहिए। एंड अपस्किल करते रहिए, कंटिन्यूसली अपस्किल योरसेल्फ। आप देखेंगे ना इसका पावर। आज अगर ये अभी वीडियो है, ऑलमोस्ट अभी जून चल रहा है,
आप देखिएगा 3 मंथ्स भी अगर आपने इसको अपस्किल वाला को ये आई वुड से सीक्रेट को आपने सीरियसली लिया, तो आई एम 100% श्योर 3 मंथ्स बाद आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि अपस्किल करने से आपकी इतनी इनकम बढ़ गई। आई एम 100% श्योर आपकी पर्सनैलिटी में फर्क आएगा गाइस, आपकी इनकम में फर्क आएगा, आपके ओवरऑल जो ऑरा होता है उसमें भी फर्क आ जाएगा, राइट। सो गाइस दिस इज माय अगर आप ये इसको एज अ वर्कशॉप भी लें तो दैट्स इट्स गुड फॉर यू ऑल। आप इसको अप्लाई करिए, ये सब चीजों को, इजी टू अप्लाई है। इसके अंदर ये सब करने में ना कहीं पैसा नहीं लगा ये चीज है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स में कहीं आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, हायर अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है। तब अगर अपस्किलिंग की भी बात करें तो गाइस यहाँ पे भी बहुत एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट होता है, जो अगर आप करके अगर आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिटर्न्स को, तो नथिंग लाइक दैट, है ना। So ready, set, and go. Chaliye. So this was the wealth secrets from my side. Hope you liked and enjoyed the video. At the end, it's just the beginning. Money doesn't buy happiness, but financial freedom gives peace to our mind, and that is the reason, guys. हम सभी भाग रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे। ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं, मुझे भी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, बट यस मैं प्रोसेस से जाना चाहूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि प्रोसेस से जाने से चीजें थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट सर्टनिटी है कि एट द एंड देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, है ना। तो बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, कंसिस्टेंसी चाहिए। सो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। वेल्थ इज अ स्लो बट अ श्योर जर्नी। तो वो ही जर्नी में मैं बिलीव करती हूँ, मेरा माइंडसेट, मेरे थॉट प्रोसेस वैसे ही है। I hope you align with my thought process, and if you like this particular video, all the series, 3 series are there. Please इन पूरी सीरीज को complete करिएगा। Do not miss anything. एंड एट द सेम टाइम अपने प्लान्स लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सीक्रेट आपको सबसे अच्छा लगा, एंड वेदर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ठीक है, नहीं भी वर्क करें तो एटलीस्ट अच्छा लगा तो जरूर से मुझे बताइएगा। टाइम फॉर कॉल ऑफ एक्शन। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई वेबसाइट spwealthcreation.com.in, सॉरी वेबसाइट है, एंड आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, राइट। सो for the time being, this is it from my side. So I hope you like this particular secret wala, the videos. Please, guys, like, share, and comment on the same. So thank you and bye bye. Meet you in the next videos. Bye bye.